क्या हो अगर एक मंदिर का प्रसाद बांटते बांटते अचानक किसी की चीखें आपके कानों में गूंजने लगे, और जब आप उन आवाजों का पीछा करें तो सामने एक ऐसी औरत खड़ी मिले जिसकी मौत सालों पहले हो चुकी हो। और उससे भी बड़ा झटका तब लगे जब उसके साथ वही इंसान दिखाई दे जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आखिर अनु की यादों में कौन सा ऐसा राज छिपा है जो अब धीरे धीरे बाहर आने वाला है? क्या यह सिर्फ एक सपना है या फिर किसी भयानक सच्चाई की शुरुआत? आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी का पहला हिस्सा। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दिन से जब हर तरफ शांति और भक्ति का माहौल होता है। गांव के प्राचीन देवी मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया होता है। मंदिर घंटियों की आवाज से गूंज रहा होता है। श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए लंबी कतार में खड़े होते हैं और हर किसी के चेहरे पर श्रद्धा साफ दिखाई देती है। अनु भी अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचती है। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में अजीब सी बेचैनी चल रही होती है। उसे बार बार ऐसे सपने आ रहे होते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। कभी उसे किसी अनजान लड़की का चेहरा दिखाई देता है, कभी घना जंगल और कभी किसी की दर्दनाक चीखें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। लेकिन हर बार जब वह उन यादों को समझने की कोशिश करती है तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। उसे लगता है कि शायद यह सिर्फ उसके मन का वहम है, इसलिए वह किसी से इस बारे में खुलकर बात भी नहीं करती। मंदिर पहुंचने के बाद वह माता के दर्शन करती है और मन ही मन प्रार्थना करती है कि उसकी बेचैनी खत्म हो जाए और उसे सुकून मिले। पूजा पूरी होने के बाद पंडित जी सभी को प्रसाद देते हैं और फिर मुस्कुराते हुए अनु से कहते हैं कि बेटी, यह प्रसाद सभी भक्तों में बांट दो। अनु बिना कुछ सोचे प्रसाद की थाली अपने हाथों में उठा लेती है और एक एक करके सभी लोगों को प्रसाद देने लगती है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य होता है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है अचानक उसके कानों में किसी औरत की तेज चीख सुनाई देती है। वह चौंक जाती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन बाकी लोगों के चेहरे बिल्कुल शांत होते हैं। किसी को भी वह आवाज सुनाई नहीं देती। अनु सोचती है कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा और फिर से प्रसाद बांटना शुरू कर देती है। तभी दूसरी बार पहले से भी ज्यादा तेज चीख उसके कानों में गूंजती है। इस बार उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं और प्रसाद की थाली लगभग गिरने वाली होती है। वह आवाज इतनी साफ होती है जैसे कोई उससे मदद मांग रहा हो। अनु अब खुद को रोक नहीं पाती। वह आवाज जिस दिशा से आ रही होती है उसी तरफ चल पड़ती है। किसी को समझ ही नहीं आता कि वह अचानक मंदिर से बाहर क्यों निकल गई। परिवार वाले सोचते हैं कि शायद वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन अनु बिना पीछे देखे लगातार आगे बढ़ती जाती है। मंदिर से थोड़ी दूर एक घना जंगल शुरू होता है। वहां का माहौल बिल्कुल अलग होता है। चारों तरफ सन्नाटा, ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और अजीब सी घबराहट। जैसे जैसे अनु जंगल के अंदर जाती है उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। उसे बार बार महसूस होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह कई बार मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी अचानक वही चीख फिर सुनाई देती है। इस बार आवाज बिल्कुल पास से आती है। अनु डरते हुए आगे बढ़ती है और कुछ ही कदम चलने के बाद अचानक एक खुली जगह पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने एक ऐसी लड़की खड़ी होती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसका चेहरा उसे अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है। लड़की सफेद कपड़ों में होती है, उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है और उसकी आंखों में जैसे कोई अधूरी कहानी कैद हो। अनु कुछ समझ पाती उससे पहले उसके सामने अजीब अजीब दृश्य आने शुरू हो जाते हैं।
उसे लगता है जैसे समय पीछे लौट गया हो। उसी जगह पर कुछ लोग खड़े हैं। किसी बात को लेकर बहस हो रही है। किसी की रोने की आवाज आ रही है और फिर अचानक सब कुछ धुंधला होने लगता है। अनु अपना सिर पकड़ लेती है क्योंकि उसकी यादों में तेज दर्द उठने लगता है। तभी वह लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। अनु डर के मारे पीछे हटने लगती है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक जाते हैं। लड़की कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकलती। तभी अचानक अनु की नजर उस लड़की के पीछे खड़े एक आदमी पर पड़ती है। जैसे ही वह उस चेहरे को पहचानती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि आर्य होता है। आर्य को उस रहस्यमयी लड़की के साथ देखकर अनु पूरी तरह टूट जाती है। उसके दिमाग में हजारों सवाल एक साथ घूमने लगते हैं। अगर यह सपना है तो इतना सच क्यों लग रहा है? अगर यह हकीकत है तो आर्य वहां क्या कर रहे हैं? आखिर यह लड़की कौन है? अनु बार बार आर्य का नाम पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। उसके सामने अतीत की कुछ और झलकियां दिखाई देती हैं। किसी के गिरने की आवाज, किसी की दर्द भरी चीख, और फिर चारों तरफ गहरा सन्नाटा। यह सब देखकर अनु का शरीर कांपने लगता है। उसका सिर बुरी तरह घूमने लगता है और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अगले ही पल वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उधर मंदिर में जब काफी देर तक अनु वापस नहीं आती तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। परिवार के लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। आर्य भी बेचैन हो उठता है। उसे समझ नहीं आता कि अनु अचानक कहाँ चली गई। वह बिना समय गंवाए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके मन में अजीब सी घबराहट होती है, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वह लगातार अनु का नाम पुकारता हुआ जंगल के अंदर जाता है। काफी देर तलाश करने के बाद आखिरकार उसकी नजर बेहोश पड़ी अनु पर पड़ती है। अनु को उस हालत में देखकर आर्य घबरा जाता है। वह तुरंत उसके पास दौड़कर जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है और बार बार उसका नाम लेकर आवाज देता है। कुछ देर बाद अनु हल्का सा होश में आती है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह बिना कुछ बोले सिर्फ आर्य के चेहरे को देखती रहती है। ऐसा लगता है जैसे वह उसके चेहरे में किसी छिपे हुए राज को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। आर्य उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन अनु कुछ नहीं बोलती। उसके दिमाग में अभी भी वही लड़की, वही जंगल और वही रहस्यमय दृश्य घूम रहे होते हैं। आर्य उसे सहारा देकर वापस मंदिर की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन चलते चलते अनु एक बार पीछे मुड़कर उसी जगह को देखती है जहां उसने उस लड़की को देखा था। अब वहां कोई नहीं होता। सब कुछ बिल्कुल खाली दिखाई देता है, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। लेकिन अनु का दिल मानने को तैयार नहीं होता। उसे पूरा यकीन हो चुका होता है कि उसने जो देखा वह कोई सपना नहीं था। उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला है। उसके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, वह रहस्यमय लड़की आखिर कौन थी और उसके साथ आर्य वहां क्यों दिखाई दिए। यही सवाल अब अनु की जिंदगी का सबसे बड़ा राज बनने वाला है। अगर आपको भी लगता है कि अनु के सामने जो सच आने वाला है वह पूरे परिवार की दुनिया बदल देगा, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे की कहानी में हर पल एक नया रहस्य खुलने वाला है। तभी अनु मन ही मन फैसला करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस रहस्य की तह तक जरूर पहुंचेगी। उसे पता लगाकर रहना है कि उसकी यादों में बार बार आने वाली वह लड़की कौन है, जंगल में आखिर क्या हुआ था और आर्य उस पूरी घटना से कैसे जुड़े हुए हैं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि सच की यह तलाश उसे ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां
रिश्तों का भरोसा। अनु पूरी रात सो नहीं पाती। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करती है, वही जंगल, वही रहस्यमयी लड़की और आर्य का चेहरा उसके सामने आ जाता है। उसके कानों में बार बार वही दर्दभरी चीख गूंजती है जिसने मंदिर से उसे जंगल तक खींच लिया था। सुबह होते ही वह घबराकर उठ बैठती है। उसके माथे पर पसीना होता है और दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। माँ उसके कमरे में आती हैं और उसकी हालत देखकर घबरा जाती हैं। वह प्यार से पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन अनु कुछ देर तक चुप रहती है। फिर हिम्मत करके वह सारी घटना अपनी माँ को बता देती है। वह कहती है कि उसने जंगल में एक लड़की को देखा जिसने जैसे उसकी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया था और उसके पीछे आर्य भी खड़े थे। यह सुनते ही माँ का चेहरा एक पल के लिए बदल जाता है। उनकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेती है। वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है कि शायद यह सिर्फ सदमे का असर है, कभी कभी इंसान को ऐसे भ्रम हो जाते हैं। लेकिन अनु उनकी बात मानने को तैयार नहीं होती। उसे महसूस हो चुका होता है कि माँ उससे कुछ छिपा रही हैं। वह बार बार पूछती है कि क्या इस घर में कभी किसी राजनंदिनी नाम की लड़की का जिक्र हुआ था, लेकिन माँ हर सवाल को टाल देती है। यही बात अनु के मन में और भी बड़ा शक पैदा कर देती है। अब उसे यकीन होने लगता है कि इस घर की दीवारों में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हर कोई उससे छिपाना चाहता है। उधर आर्य भी रात भर बेचैन रहता है। वह बार बार उसी जंगल की घटना को याद करता है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं अनु को सचमुच अतीत की बातें याद तो नहीं आने लगी। वह सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो इतने समय से छिपाकर रखा गया सच एक ही पल में सबके सामने आ जाएगा। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शायद अनु ने सिर्फ सपना देखा होगा, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम नहीं होती। अगले दिन वह अनु से सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करता है। वह मुस्कुराकर उससे पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है, लेकिन अनु इस बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है। उसे ऐसा लगता है जैसे आर्य की आंखें कोई ऐसा राज छिपा रही हैं, जिसे वह किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहता। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रहती है। फिर अनु धीरे से पूछती है, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो क्या तुम सच बताओगे? आर्य बिना सोचे हाँ कह देता है। अनु तुरंत पूछती है, कल जंगल में जो लड़की मैंने देखी, वह कौन थी? और तुम उसके साथ क्यों दिखाई दिए? यह सवाल सुनते ही आर्य का चेहरा सफेद पड़ जाता है। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल शांत हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर जवाब क्या दे। फिर वह बात बदलने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद अनु ने बेहोशी की हालत में कोई सपना देख लिया होगा। लेकिन अनु इस बार उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। वह साफ कह देती है कि जो उसने देखा वह सपना नहीं था, वह सच था और वह उस सच को जानकर ही रहेगी। आर्य अब अंदर ही अंदर डरने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। उसी दिन अनु अकेले घर से निकल पड़ती है। उसके कदम खुद ब खुद सिद्धि माता के आश्रम की तरफ बढ़ने लगते हैं। गांव में लोग मानते हैं कि सिद्धि माता को ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जिनसे वह इंसान के अतीत और भविष्य की झलक देख सकती हैं। अनु पहले कभी वहां नहीं गई थी, लेकिन इस बार उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा होती है, उसे अपने सवालों का जवाब चाहिए। आश्रम पहुंचते ही वहां का शांत वातावरण उसे कुछ अलग महसूस कराता है। चारों तरफ दीपक जल रहे होते हैं, धूप की सुगंध फैली होती है और मंत्रों की धीमी आवाज गूंज रही होती है। सिद्धि माता पहले से ही आंखें बंद किए ध्यान में बैठी होती हैं। जैसे ही अनु उनके सामने पहुंचती है, बिना आंखें खोले ही सिद्धि माता कहती है, आ गई तू।
मुझे पता था कि तू जरूर आएगी। यह सुनकर अनु हैरान रह जाती है। वह पूछती है कि उन्हें कैसे पता चला। सिद्धि माता धीरे धीरे आंखें खोलती हैं और अनु की तरफ गहराई से देखती हैं। फिर कहती हैं, तेरे आसपास जो हो रहा है वह कोई संयोग नहीं है। यह तेरी किस्मत तुझे एक अधूरी कहानी तक पहुंचाना चाहती है। अनु घबराकर पूछती है, वह लड़की कौन है? वह बार बार मुझे ही क्यों दिखाई देती है? सिद्धि माता कुछ पल तक चुप रहती हैं, फिर कहती हैं, जिसे तू देख रही है उसकी आत्मा अभी भी न्याय चाहती है। उसकी कहानी अधूरी है। जब तक उसका सच सामने नहीं आएगा तब तक वह तुझे पुकारती रहेगी। अनु की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। वह पूछती है कि आखिर वह लड़की कहाँ की है और उसके साथ क्या हुआ था। सिद्धि माता सीधे जवाब नहीं देती। वह सिर्फ इतना कहती है, अगर सच जानना है तो उस लड़की का नाम ढूंढ। उसका नाम ही तेरे सारे सवालों का पहला जवाब बनेगा। यह सुनते ही अनु सोच में पड़ जाती है। उसे अचानक याद आता है कि जंगल में बेहोश होने से पहले जैसे किसी ने उसके कान में बहुत धीरे से एक नाम फुसफुसाया था। वह नाम पूरी तरह याद नहीं आता, लेकिन उसे लगता है कि शायद वह राजनंदिनी था। यह नाम उसके दिमाग में बिजली की तरह चमक उठता है। वह तुरंत आश्रम से निकल जाती है और पूरे गांव में उस नाम के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन कोई भी खुलकर कुछ बताने को तैयार नहीं होता। कुछ लोग उसका सवाल सुनते ही चुप हो जाते हैं, कुछ नजरें झुका लेते हैं और कुछ बिना जवाब दिए वहां से चले जाते हैं। यह देखकर अनु का शक और भी गहरा हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि राजनंदिनी का नाम इस गांव में कोई साधारण नाम नहीं है। इससे जुड़ा हुआ कोई ऐसा राज है जिसे हर कोई दबाकर रखना चाहता है। शाम को वह वापस घर लौटती है। घर पहुंचते ही उसकी नजर एक पुराने कमरे पर पड़ती है जो हमेशा बंद रहता है। वह कई बार उस कमरे के पास से गुजरी थी, लेकिन कभी उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं की थी। आज न जाने क्यों उसे महसूस होता है कि शायद उसी कमरे में उसके सवालों के जवाब छिपे हैं। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास जाती है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। वह मुड़कर देखती है तो सामने आर्य खड़ा होता है। आर्य घबराकर उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। अनु तुरंत पूछती है कि इस कमरे में क्या है और इसे हमेशा बंद क्यों रखा जाता है। आर्य बिना उसकी आंखों में देखे कहता है कि वहाँ सिर्फ पुराना सामान रखा है, अंदर जाने लायक कुछ भी नहीं। लेकिन अनु को उसके शब्दों से ज्यादा उसकी घबराहट दिखाई देती है। वह महसूस कर लेती है कि इस कमरे का संबंध जरूर उसी रहस्य से है जिसकी तलाश वह कर रही है। उसी रात अनु फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस बंद कमरे का दरवाजा जरूर खोलेगी। उसे पूरा विश्वास हो चुका होता है कि राजनंदिनी का सच यहीं कहीं छिपा हुआ है। अगर आपको भी लग रहा है कि यह बंद कमरा पूरे रहस्य की चाबी साबित होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो खुलासा होने वाला है वह हर किसी को चौंका देगा। उधर दूसरी तरफ आर्य अकेले अपने कमरे में बैठा होता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वह एक पुरानी तस्वीर निकालता है और उसे देर तक देखता रहता है। तस्वीर में वही लड़की मुस्कुरा रही होती है जिसे अनु ने जंगल में देखा था। आर्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से कहता है, मैंने बहुत कोशिश की कि यह सच हमेशा के लिए दफन हो जाए, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि अतीत फिर से लौट आए। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है और मेज पर रखी तस्वीर नीचे गिर जाती है। तस्वीर के पीछे लिखे एक शब्द पर आर्य की नजर पड़ती है, राजनंदिनी।
और यही वह पल होता है जब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से वापस लौटना अब किसी के लिए भी संभव नहीं रह जाता। पूरी रात अनु की आंखों से नींद गायब रहती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है, राजनंदिनी आखिर कौन थी और उस बंद कमरे में ऐसा क्या छिपा है जिसे इतने सालों से सबसे छुपाकर रखा गया है। जैसे ही सुबह होती है, पूरे घर में सामान्य माहौल दिखाई देता है, लेकिन अनु के भीतर तूफान चल रहा होता है। वह तय कर चुकी होती है कि अब किसी भी कीमत पर सच का पता लगाकर रहेगी। वह सबके सामने बिल्कुल सामान्य व्यवहार करती है ताकि किसी को उसके इरादों पर शक न हो। उधर आर्य भी उसे ध्यान से देख रहा होता है। उसे महसूस हो जाता है कि अनु अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि सच जानने की जिद दिखाई दे रही होती है। यही बात आर्य को अंदर ही अंदर बेचैन कर देती है। दिन भर वह कोशिश करता है कि अनु अकेली न रहे, लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही चाहती होती है। दोपहर के समय जब घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, अनु धीरे धीरे उसी बंद कमरे की तरफ बढ़ती है। उसके कदमों की आवाज तक वह दबाकर चलती है। वह दरवाजे के सामने पहुंचती है और धीरे से हैंडल घुमाती है। दरवाजा बंद होता है, लेकिन इस बार उसे ताला नहीं दिखाई देता। शायद जल्दबाजी में किसी ने उसे ठीक से बंद नहीं किया होता। वह धीरे से धक्का देती है और दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, धूल की हल्की परत हवा में उड़ने लगती है। कमरे में पुरानी अलमारियां, लकड़ी के संदूक, पुराने फर्नीचर और वर्षों से बंद पड़ी चीजें रखी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे समय इस कमरे में आकर थम गया हो। अनु धीरे धीरे हर चीज को देखने लगती है। अचानक उसकी नजर एक मेज पर रखे पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ती है। वह धूल साफ करती है और जैसे ही तस्वीर साफ दिखाई देती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। तस्वीर में आर्य मुस्कुरा रहा होता है और उसके साथ वही लड़की खड़ी होती है जिसे उसने जंगल में देखा था। तस्वीर के नीचे साफ अक्षरों में लिखा होता है, आर्य और राजनंदिनी। यह पढ़ते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने जंगल वाला दृश्य फिर से घूमने लगता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वह कोई भ्रम नहीं था। वह लड़की सचमुच इस घर का हिस्सा थी। तभी उसे अलमारी में एक पुरानी डायरी दिखाई देती है। वह कांपते हाथों से उसे खोलती है। पहले कुछ पन्नों पर खुशियों से भरी बातें लिखी होती हैं। राजनंदिनी अपने नए जीवन, अपने सपनों और आर्य के साथ बिताए खूबसूरत पलों का जिक्र करती है। लेकिन जैसे जैसे अनु आगे बढ़ती जाती है, डायरी का अंदाज बदलने लगता है। शब्दों में डर दिखाई देने लगता है। राजनंदिनी लिखती है कि उसे महसूस हो रहा है जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसे अपने ही घर में अजनबीपन महसूस होने लगा है। उसे लगता है कि वह किसी ऐसे जाल में फंस चुकी है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। आखिरी लिखे हुए पन्ने में सिर्फ एक अधूरा वाक्य होता है, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो। उसके बाद पन्ना खाली होता है। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे महसूस होता है कि इस डायरी के कुछ पन्ने जानबूझकर फाड़ दिए गए हैं, यानी किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। तभी अचानक बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। अनु जल्दी से डायरी छिपा लेती है और पीछे मुड़कर देखती है। दरवाजे पर आर्य खड़ा होता है। उसके चेहरे पर घबराहट और गुस्सा दोनों साफ दिखाई देते हैं। वह तेज आवाज में पूछता है कि अनु इस कमरे में क्या कर रही है। अनु इस बार डरती नहीं। वह सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछती है, राजनंदिनी कौन थी और उसकी मौत कैसे हुई। यह सवाल सुनते ही आर्य कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी आंखों में दर्द उभर आता है। वह कुछ कहना चाहता है,
लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। तभी घर के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। सब लोग अनु के हाथ में तस्वीर और डायरी देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता। आखिरकार अनु जोर से कहती है, आज कोई भी सच छिपाएगा नहीं। इतने दिनों से मुझसे झूठ क्यों बोला गया? आखिर राजनंदिनी के साथ हुआ क्या था? तभी परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि अब शायद सच छिपाने का कोई फायदा नहीं रहा। वह बताते हैं कि राजनंदिनी इस घर की बहू थी और आर्य की पहली पत्नी थी। उसकी मौत को एक दुर्घटना बताया गया था, लेकिन उस हादसे के बाद पूरे परिवार ने कभी उसका नाम तक नहीं लिया। अनु यह सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। अगर वह सिर्फ दुर्घटना थी, तो फिर सब लोग उसका नाम लेने से क्यों डरते हैं? उसकी डायरी के पन्ने किसने फाड़े? और उसकी आत्मा आज भी न्याय क्यों मांग रही है? तभी अचानक अनु की आंखों के सामने फिर वही दृश्य घूमने लगता है। उसे जंगल दिखाई देता है, तेज बारिश, किसी की चीख और राजनंदिनी का कांपता हुआ चेहरा। इस बार उसे एक नई झलक भी दिखाई देती है। उसे लगता है जैसे उस रात जंगल में सिर्फ राजनंदिनी और आर्य ही नहीं थे, बल्कि कोई तीसरा इंसान भी वहां मौजूद था, जिसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। अनु जोर से अपना सिर पकड़ लेती है। उसे महसूस होता है कि उसकी खोई हुई यादें धीरे धीरे वापस लौट रही हैं। वह समझ जाती है कि राजनंदिनी की मौत का असली राज अभी सामने नहीं आया है। असली कहानी उस तीसरे व्यक्ति से जुड़ी है, जिसकी पहचान अभी तक किसी को नहीं पता। उधर आर्य भी टूट चुका होता है। वह धीमी आवाज में कहता है कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जिन्होंने सबकी जिंदगी बदल दी। वह यह भी कहता है कि पूरा सच अभी सामने नहीं आया है, और अगर सच का आखिरी हिस्सा खुल गया तो सिर्फ एक परिवार नहीं, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। अनु उसकी बात सुनकर और भी दृढ़ हो जाती है। अब वह फैसला करती है कि चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, वह राजनंदिनी को इंसाफ दिलाकर रहेगी। वह उसी पल डायरी अपने पास रख लेती है और मन ही मन कसम खाती है कि वह हर अधूरे सुराग को जोड़कर पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगी। अगर आपको लगता है कि राजनंदिनी की मौत के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र का हाथ है और अनु सच तक जरूर पहुंचेगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से वह तीसरा रहस्यमयी व्यक्ति कौन हो सकता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि अब अनु सिर्फ सवाल नहीं पूछेगी, बल्कि हर उस झूठ का पर्दाफाश करेगी जिसने वर्षों से इस परिवार को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। आने वाले दिनों में हर राज खुलेगा, हर चेहरा बेनकाब होगा और राजनंदिनी की अधूरी कहानी आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचेगी। लेकिन उस अंजाम तक पहुंचने से पहले कई रिश्ते टूटेंगे, कई भरोसे बिखरेंगे और कुछ ऐसे सच सामने आएंगे जिनकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।